आज हम लोग द्विघात समीकरण जो कि क्लास 10 में जैक बोर्ड में क्लास 10 के सिलेबस में है द्विघात समीकरण हम लोग आज पढ़ेंगे। और चैप्टर शुरू करने के पहले जो हमारे फार्मूला रहेंगे, द्विघात समीकरण किसे कहते हैं, द्विघात समीकरण का रूप क्या होता है, उसके बारे में सबसे पहला क्लास आज चलेगा। क्योंकि द्विघात समीकरण से जैक मैट्रिक बोर्ड के फाइनल एग्जाम में 7 से 8 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए हम शुरू करते हैं आज द्विघात समीकरण। पहला द्विघात समीकरण का रूप। द्विघात समीकरण का रूप क्या होता है? ये रूप होता है, क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये जहां ये बराबर क्या है? ये बराबर है x² का गुणांक, है या नहीं? क्लास 10 वाले बोलेंगे है या नहीं? x² का गुणांक है। b बराबर किसका गुणांक है? x का गुणांक है b बराबर। और c क्या है? मेरा अचर पद है। c मेरा क्या है? अचर पद है। ये द्विघात समीकरण का रूप होता है। परीक्षा में आएगा द्विघात समीकरण का रूप लिखे, इस तरह क्वेश्चन आएगा शॉर्ट क्वेश्चन में। द्विघात समीकरण का रूप है। ऑप्शन नंबर ये आएगा, ये x² प्लस by प्लस c बराबर 0। ऑप्शन नंबर बी आएगा, ये x² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ऑप्शन नंबर सी आएगा, ये x³ प्लस bx² प्लस c बराबर 0। ऑप्शन नंबर डी आएगा कुछ नहीं। तो इसमें क्या होगा? शॉर्ट क्वेश्चन में आपका द्विघात समीकरण का रूप होगा, ऑप्शन नंबर कितना? बी होगा, ये x² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये होगा मेरा द्विघात समीकरण रूप में शॉर्ट क्वेश्चन। इस टाइप का क्वेश्चन शॉर्ट में पूछा जाएगा। उसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये हो गया द्विघात समीकरण का रूप। द्विघात समीकरण का रूप जो पहचानने का है, आपको द्विघात समीकरण पहचानने के लिए भी आ सकता है। जैसे मैं आपका उदाहरण के रूप में हम द्विघात समीकरण का उदाहरण लेते हैं। पहला उदाहरण लिए 4x² प्लस 5x प्लस 1 बराबर 0। यहाँ आपको पूछा जाएगा ये BC का मान लिखे, तो ये बराबर यहाँ कितना होगा? 4 होगा। क्योंकि ये x² का गुणांक होता है। ये किसका गुणांक होता है? x² का। तो x² के आगे यहाँ कितना है? 4 है। तो ये बराबर मान कितना हो गया? 4 कॉमा b बराबर, b किसके आगे कहता है? x के आगे वाला। तो ये x के आगे यहाँ कितना है? 5। तो b बराबर 5। c को कहते हैं हम लोग अचर पद। c बराबर यहाँ अचर पद मतलब कोई पद उसके पास अचर मतलब कोई चर नहीं है, मतलब c सिर्फ संख्या में रहेगा। तो c के जगह पर यहाँ कितना है? 1 है। तो ये BC का मान इस टाइप का आप निकाल सकते हैं। ये BC का मान पूछता भी है, कहिएगा किस टाइप का पूछता है? ये देखिए क्वेश्चन किस टाइप का पूछा जाएगा। द्विघात समीकरण ये द्विघात समीकरण 8x² माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0 में a, b तथा c का मान है। ये BC का मान है। ऑप्शन ये रहेगा आपका, ये बराबर 5, b बराबर 8, c बराबर 2। ऑप्शन बी रहेगा, ये बराबर 8, b बराबर -5, c बराबर 2। ऑप्शन सी रहेगा, ये बराबर 8, b बराबर 2, c बराबर -5। ऑप्शन डी रहेगा, ये बराबर 2, बी बराबर 3, सी बराबर -5।
5। आप यहाँ गौर कीजिए कि यह देखिए इससे शॉर्ट क्वेश्चन बन गया तुरंत, बनाया नहीं? इसी से एक क्वेश्चन बनाया आपको किस टाइप का कैसे पूछा जाएगा एबीसी का मान। द्विघात समीकरण 8x² - 5x + 2 = 0 में a, b तथा c का मान है। एबीसी का मान पूछ रहा है, किसका मान पूछ रहा है? एबीसी का। ये हम कहते हैं x² क्या आ गया ऊपर में, देखिए यहाँ x² क्या आ गया, यहाँ कितना था 4 था, तो ये बराबर यहाँ 4 हुआ, तो यहाँ x² के आगे कितना है ये का मान 8, यानी कि ये बराबर कितना होगा? पहला ऑप्शन a का मान 8 होगा। दूसरा b का मान कितना होगा? -5। x के आगे वालों को b कहते हैं, तो b का मान -5, a का मान 8 और b का मान -5, और c अचर पद c कितना है? 2 है, तो इसमें a का मान 8, b का मान -5, c का मान 2। किसमें है, किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में है, ये वाला में, ऑप्शन नंबर बी में। आप आंसर में लिखिएगा ऑप्शन नंबर बी, a बराबर 8, b बराबर -5, c बराबर 2। क्लियर? कोई दिक्कत, कोई डाउट? ओके, अब देखिए आगे चलते हम सूत्र होता है को जानेंगे। एक दो चार सूत्र है, 2-4 स्थिति है, कंडीशन है कि क्या कंडीशन के अनुसार से हम चलेंगे, क्या कंडीशन मेरा बताता है। एक होता पहला द्विघाती सूत्र, द्विघाती सूत्र या इसको कहते हैं विविक्तर। विविक्तर, विविक्तर को हमेशा डी से लिखते हैं। क्यों लिखते हैं विविक्तर? विविक्तर का अंग्रेजी होता है, इंग्लिश होता है डिस्क्रिमिनांट, DISCRIMINANT, डिस्क्रिमिनांट, ये है विविक्तर। विविक्तर का अंग्रेजी डिस्क्रिमिनांट होता है, और डिस्क्रिमिनांट का पहला अक्षर क्या है? डी है, इसलिए विविक्तर को किससे हम लोग जानते हैं? डी से जानते हैं, बड़ा डी से जानते हैं। आप सबसे पहले ये देखेंगे कि विविक्तर डी बराबर सूत्र, द्विघाती सूत्र बराबर क्या होता है, तो डी बराबर सूत्र होता है b² - 4ac। हम लोग ए बी सी का मान पीछे बता चुके हैं, जहां a बराबर किसका गुणांक है? x² का गुणांक है। किसका गुणांक है? x² का। b किसका गुणांक है? x का गुणांक है। c किसका गुणांक है? c क्या है? अचर पद है। यही एबीसी, ये है आपका द्विघाती सूत्र या विविक्तर। डी बराबर फार्मूला। विविक्तर का अंग्रेजी डिस्क्रिमिनांट होता है, इसलिए हम डी बराबर फार्मूला लिखे b² - 4ac। अब चलेंगे हम लोग कंडीशन में, स्थिति, इस पर कंडीशन है कि क्या कंडीशन इसका नाम है, कंडीशन का नाम क्या है, वो चीज चलेंगे। इतना दूर तक आप लोग पढ़ चुके ना जी? ठीक, आगे देखिए कंडीशन पहले, CONDITION, कंडीशन, इसको कहते हैं हम लोग स्थिति। स्थिति याद करना पड़ेगा, स्थिति थोड़ा सा याद करना है आपको। क्या याद करना है? आप डी पढ़ चुके, बड़ा डी। बड़ा डी का मतलब क्या हुआ? डिस्क्रिमिनांट। बड़ा डी का मतलब डिस्क्रिमिनांट, उसका हिंदी क्या हुआ? विविक्तर। डी यदि आपका डी, यदि डी 0 से क्या हो? बड़ा, इसका चिन्ह बड़ा हुआ। 0 से क्या हो? किसका मान? डी का मान। डी अगर 0 से बड़ा है, डी का मान कब 0 से बड़ा होगा? जब डी का मान हमेशा 0 से प्लस में जितना रहेगा वो बड़ा होगा। क्या डी का मान कब बड़ा होगा? जब वो डी का मान 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लस में रहेगा। क्या 10 20 50 100 200 500, डी का मान कुछ भी निकलेगा आपको प्लस में, तो वो 0 से क्या कहलाएगा? 0 से बड़ा होगा। 0 से क्या होगा? बड़ा। यदि डी ग्रेटर देन 0 है, यानी कि डी 0 से बड़ा है, तो मूलों का अस्तित्व है, मूलों का अस्तित्व है, या मूल वास्तविक है, या मूल क्या है? वास्तविक है। यदि डी मेरा 0 से बड़ा है तो मूलों का क्या है?
अस्तित्व है या मूल वास्तविक है। दूसरा नंबर यदि d बराबर क्या है 0, यानी कि d का मान 0 आ जाए तो 0 के बराबर हो जाएगा। यदि d बराबर 0 है तो मूल वास्तविक तथा मूल बराबर है। मूल वास्तविक था, मूल क्या है बराबर है, वास्तविक भी है और बराबर भी है, यानी कि d के जगह पर d बराबर 0 है इसलिए दोनों बराबर है। d का मान 0 आएगा जब तो मूल वास्तविक या बराबर होगा। नंबर 3 कंडीशन है यदि d मेरा 0 से क्या होगा छोटा, ये 0 से छोटा है। d कब 0 से छोटा होगा जब d का मान किस में आएगा माइनस में। d का मान किस में आएगा माइनस में। यदि d मेरा 0 से छोटा है तो मूल वास्तविक नहीं है, मूल वास्तविक नहीं है, मूल वास्तविक नहीं है, मूल वास्तविक नहीं है या मूलों का अस्तित्व नहीं है, मूलों का अस्तित्व नहीं है, मूलों का अस्तित्व नहीं है। ये देखिए 3 कंडीशन इसमें है। पहला कंडीशन स्थिति क्या है यदि d किससे बड़ा हो 0 से बड़ा, कब जब d का मान प्लस में आएगा हमेशा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 200 500 400 600 800 कुछ भी अगर d का मान प्लस में आएगा तो मूल क्या लिखेंगे उसमें मूलों का अस्तित्व है या मूल वास्तविक है। यदि d 0 के बराबर होगा तो उस समय मूल वास्तविक है तथा यहाँ दूसरा भी लिख सकते हैं मूल बराबर है। तीसरा क्वेश्चन है यदि d लेस देन 0 यानी कि d 0 से छोटा है। d 0 से छोटा कब होगा जब मेरा d का मान माइनस में आएगा, किसमें आएगा माइनस में, तब d 0 से छोटा होगा। d 0 से छोटा है तो मूल वास्तविक नहीं है या मूलों का अस्तित्व नहीं है। अब देखिए यहाँ किस तरह इस पर शॉर्ट क्वेश्चन रहेगा, किस तरह हमारे एग्जाम में फाइनल में जो कि मल्टीपल चॉइस शॉर्ट क्वेश्चन रहेगा। लॉन्ग क्वेश्चन भी आपको बताया जाएगा। एक्सरसाइज लॉन्ग क्वेश्चन किसमें कहां से पूछा जाएगा एक्सरसाइज 4.2 से।